सन 1761 उत्तर भारत की ठंडी सुबह। लेकिन इस सन्नाटे के पीछे छिपा था एक ऐसा तूफान जिसने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी है पानीपत की तीसरी लड़ाई की। एक ऐसा युद्ध जिसमें सिर्फ दो सेनाएं नहीं बल्कि पूरे भारत का भविष्य दांव पर लगा था। एक तरफ थे मराठा साम्राज्य जो दक्षिण से उठकर पूरे भारत पर अपना वर्चस्व स्थापित कर चुके थे, और दूसरी तरफ था अहमद शाह अब्दाली, एक निर्दयी, चालाक और अनुभवी आक्रमणकारी। मराठाओं का सपना था पूरे भारत को एकजुट करना, लेकिन उनके रास्ते में सबसे बड़ी बाधा बनकर खड़ा था अब्दाली। 1760 के अंत तक मराठा सेना उत्तर भारत में पहुंच चुकी थी। उनके पास थी विशाल सेना, आत्मविश्वास और जीत का जुनून। लेकिन एक बड़ी गलती हो चुकी थी। मराठाओं ने अपने साथ महिलाओं, बच्चों और भारी सामान को भी लाया था, जिससे उनकी गति धीमी हो गई और उनकी रसद कमजोर पड़ने लगी। दूसरी तरफ अब्दाली बेहद चतुर था। उसने मराठाओं की सप्लाई लाइन काट दी और उन्हें धीरे धीरे भूख और थकान से कमजोर करने लगा। दिन बीतते गए और मराठा सेना भूख, बीमारी और निराशा में टूटने लगी। लेकिन फिर 14 जनवरी 1761 की सुबह दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये था अस्तित्व की लड़ाई। मराठाओं की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे सदाशिवराव भाऊ और उनके साथ थे वीर योद्धा विश्वासराव। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, धरती कांप उठी। तलवारों की टकराहट, तोपों की गूंज और सैनिकों की चीखें आसमान को चीरने लगी। शुरुआत में मराठाओं ने जोरदार हमला किया और अब्दाली की सेना पीछे हटने लगी। लेकिन अब्दाली ने अपनी चाल चल दी। उसने अपने रिजर्व सैनिकों को अचानक युद्ध में उतार दिया और मराठाओं को चारों तरफ से घेर लिया। युद्ध का रुख बदल चुका था। इसी बीच विश्वासराव की मृत्यु हो गई और ये खबर पूरे मराठा शिविर में आग की तरह फैल गई। सेना का मनोबल टूट गया और धीरे धीरे मराठा सेना बिखरने लगी। जो सैनिक बचने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें भी बेरहमी से मार दिया गया। ये सिर्फ एक हार नहीं थी, ये एक विनाश था। लाखों लोग मारे गए और पानीपत की धरती खून से लाल हो गई। इस युद्ध के बाद मराठा साम्राज्य कभी पहले जैसा नहीं रहा और भारत में एक नई ताकत के उभरने का रास्ता साफ हो गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। पानीपत की तीसरी लड़ाई हमें सिखाती है कि सिर्फ ताकत ही नहीं, रणनीति, एकता और सही निर्णय ही असली जीत दिलाते हैं। ये युद्ध खत्म हो गया, लेकिन इसकी गूंज आज भी इतिहास के पन्नों में सुनाई देती है।